यूपीएससी प्री सी सेट से एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है 32 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 27 इज़ डिविजिबल बाय। ये जो हमको टर्म दिया है ये किससे विभाज्य है, किससे डिविजिबल है इन चारों ऑप्शन में से, तो ये हमको बताना है। तो ये हम फाइंड आउट करने के लिए इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। पहले 32 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 27। 32 को हम डेफिनेटली 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। 2 का 5 बार मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये करने पर हमारा 32 आता है। इसलिए हम 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। और होल टू द पावर 5 और ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस 2 टू द पावर 27। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 5 क्या होगा, 2 टू द पावर 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये रूल जानते हैं, x टू द पावर m होल टू द पावर n रहेगा तो x टू द पावर m इंटू n हो जाता है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम 2 टू द पावर 25 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया 2 टू द पावर 25 प्लस 2 टू द पावर 27। अब ये दोनों टर्म्स में 2 टू द पावर 25 को हम कॉमन ले सकते हैं। अब ये इसको कॉमन लेंगे तो डेफिनेटली अंदर में बचेगा ब्रैकेट के अंदर 1। 2 टू द पावर 25 हम निकाल लिए इसलिए, और 2 टू द पावर 25 अगर निकल गया तो बाकी बचेगा 2 टू द पावर 2। फिर से अगर मल्टीप्लाई ब्रैकेट को ब्रेक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। फिर आगे अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन तो सभी को मालूम है। 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब 2 टू द पावर 25 इंटू 5 है। बस यहीं से क्लियर दिख रहा है ये 5 से डिविजिबल है, परंतु 5 के बारे में हमको नहीं पूछा है, हमको पूछा है 10 के बारे में, 3 और 7 और 11 के बारे में। तो ये दिख रहा है डेफिनेटली 3, 7, 11 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 5 है इसलिए। और क्लियर समझाने के लिए हमने इसको और ब्रेक कर दिया है। 2 टू द पावर 25 को हम 2 टू द पावर 24 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब ऑलरेडी 5 तो है ही, 2 टू द पावर 24 इंटू 10। ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये सिर्फ जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से 10 से ही डिविजिबल है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 10 ओनली। थैंक यू फॉर watching.